देखो, अगर तुम लोगों के पास पेशेंस है तो कोइंसिडेंटली तुम लोग यहाँ पर आए हो, और इतने सारे तुम लोगों के लिए सेशन चल रहा है, कॉलेज में चलते रहेंगे, क्लासेस में चलते रहेंगे, यूट्यूब पे चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम लोग आए हो, कुछ तो रहेगा। नहीं तो फिर इतना सारा मैसेजेस दिन भर आता है, तुम लोग क्यों ज्वाइन करें? अगर सपोज तुम लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यूअसली अटेंड किया तो मैं बता रहा हूँ कंफर्म तुम लोगों का मैथ्स नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और मैथ्स अच्छा गया मतलब तुम लोगों का फिजिक्स अच्छा जाएगा। अगर कोई इंजीनियरिंग में जाने वाला रहेगा तो इंजीनियरिंग में तो यही है सब कुछ। एनीवे, देखो, अगर तुम लोगों का कुछ प्रिपरेशन अभी तक हुआ नहीं है, दिस इज द राइट टाइम। नवरात्रि स्टार्ट हुआ है कल से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम लोगों को हमेशा याद रहेगा कि अरे नवरात्रि के मतलब दूसरे दिन मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट हुआ, तभी से हमने पढ़ाई चालू किया और कुछ टाइम में हम लोगों ने मैथ्स में मास्टरी की है। ओके, आगे जाने से पहले मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हम ऐसा प्रिपरेशन करेंगे कि यार तुम लोगों के पास कुछ भी कंटेंट नहीं है, वहां से स्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं आता है, इस हिसाब से स्टार्ट करेंगे, सो दैट हर एक बच्चे को समझेगा, माइनस प्लस एवरीथिंग, जिसने किया है नहीं किया है। ओके, तो सॉरी डिफरेंशिएशन कितने लोगों का हुआ है? प्लीज सेंड द मैसेज। ये मैथ्स पाठशाला का सेशन चल रहा है और यहाँ पर तुम लोगों का पूरा मैथ्स होने, देखिए, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपने जर्नी में। ये अभी 12th स्टैंडर्ड में तो है ही, लेकिन इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो तुम लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंपलसरी है। तो मुझे लगता है कि अगर डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है तो तुम लोगों के पास 100% फॉर्मूलाज होना चाहिए। मुझे बताओ, डिफरेंशिएशन का कितना फॉर्मूलाज है मार्केट में? डिफरेंशिएशन का कितना फॉर्मूलाज है मार्केट में? डिफरेंशिएशन का कितना फॉर्मूलाज है? आई एम आस्किंग अबाउट डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का कितना फॉर्मूलाज है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। डिफरेंशिएशन का 20 फॉर्मूलाज है, मैक्सिमम 20 फॉर्मूलाज है। और अगर ये 20 फॉर्मूला तुम लोगों का रेडी होता है पूरा ऐसा फेंक कर मारने का, मैंने ऑफलाइन में जब भी सीखा है ठाणे में, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऐसा 1 मिनट में 2 मिनट में वो लोग फेंक के मार देते हैं। तो मैं यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि तुम लोगों का भी ये हो जाएगा। आज है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो जाएगा कुछ टाइम में। डिफरेंशिएशन का 20 है और इंटीग्रेशन का 35, अप्रोक्सीमेटली 35 प्लस। तुम लोगों को ना टास्क है, हमारा अगला थर्सडे को है। तुम लोग मुझे सही से सुन रहे कि नहीं सुन रहे, इसके लिए मैं बीच में मैसेज पूछते रहूंगा, मैसेज डालने को बोलूंगा। नीड टू अंडरस्टैंड, अगला लेक्चर हमारा थर्सडे को है। आज ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे लेक्चर को आने तक तुम लोगों के पास 2-3 दिन का टाइम है, 2-2.5 दिन का टाइम है। 20 फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हो तुम लोग के लिए। यस, मेरे लिए नहीं, मेरा तो पेपर हो गया है। मुझे मैथ्स में 92 मिला था मेरे जमाने में, आउट ऑफ 100। ओके, तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लोग अपने लिए 20 फॉर्मूला रेडी कर सकते हो नेक्स्ट थर्सडे तक, मतलब सॉरी कमिंग थर्सडे तक? यस नो? देखो, अगर साथ में चलना है तो फिर तुम लोगों को एक हाथ बढ़ाना पड़ेगा, मुझे भी दूसरा हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 फॉर्मूलाज तुम लोगों को मिल जाएगा। ये 20 फॉर्मूलाज तुम लोगों को रेडी करना है। एक तो वीडियो फॉर्मेट में आएगा या फिर तुम लोगों को पीडीएफ आएगा। जैसा ही तुम लोगों को ये पीडीएफ फॉर्मेट में या वीडियो में आया, तुम लोगों को एज इट इज प्रिपेयर करना है, बाय हार्ट करना है और तुम लोग आओ। तो डेरिवेटिव थर्सडे को होने वाला है, मतलब डेरिवेटिव का पूरा फॉर्मूला थर्सडे को होने वाला है। कितने लोग कमिटमेंट दे रहे? कमिटमेंट मतलब अरे सर शब्द दिला, शब्दाचा पक्का है। कितने लोग कमिटमेंट दे रहे बताओ? सर पक्का करके आएंगे। बस मैंने एग्जाम्पल पूछा क्या? नहीं पूछा। मैं बोल रहा हूँ कि बस एग्जाम्पल साइड में रखो, फॉर्मूला 20 फॉर्मूला सर फेंक के मारेंगे, बाकी कुछ नहीं। चलो, लोगों का रिप्लाई तो अच्छा है। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये थर्सडे होने के बाद अगला थर्सडे है ना, अगला थर्सडे बरोबर 7 दिन का टाइम है। अगर तुम लोगों का भरोसा है तो 100% हमारा स्कोर नहीं, आउट ऑफ मार्क्स के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है, लेकिन है ना, तुम लोग मेरे साथ चलोगे, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करोगे तो जीत जाएंगे। मैंने बोला कि ये थर्सडे को डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा, अगले थर्सडे को इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, अगले थर्सडे को फिर बचे नेक्स्ट थर्सडे को रिमेनिंग ऑल फॉर्मूलाज ऑफ मैथ्स टू प्रिपेयर होगा। बचे हुए मैथ्स टू का सब फॉर्मूलाज, मतलब 3 वीक में हमारा 3 स्टेजेस में फॉर्मूला प्रिपेयर होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है। आज मैं तुम लोगों को बुला रहा हूँ, अरे कैसे है क्या है, इसके लिए नहीं बुलाया, मैंने कुछ टास्क दिया है। तो ये कमिंग थर्सडे वाला डेट, कमिंग थर्सडे डेरिवेटिव का फॉर्मूला पूरा चाहिए। नेक्स्ट थर्सडे इंटीग्रेशन, वो सब मैं दूंगा, वो मेरा जिम्मेदारी है।
नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे, रिमेनिंग ऑल, मतलब 3 हफ्ते में हमारा सब मैथ्स 2 का फॉर्मूला रेडी होने वाला है। मैंने बोला मैथ्स 2, मैथ्स 1 के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैथ्स 1 में थोड़ा कम फॉर्मूलाज है, लेकिन है वो तो आगे करेंगे। तो ये सब करना है, तुम लोग थोड़ा नोट करके रखिए, नोटबुक साथ में रखिए प्लीज। तो ये तुम लोग नोट करके रखिए, एक नोटबुक सही से बनाइए जहाँ पर हमारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। सब लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कमिंग थर्सडे डेरिवेटिव का 20 फॉर्मूलाज होना चाहिए, उसके आगे इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसके आगे रिमेनिंग फॉर्मूलाज होना चाहिए। तो 3 वीक में, 2-2.5 वीक में हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। दैट्स इट। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये हमारा आज इतना पावरफुल नहीं है। मैंने फॉर्मूला पूछा नहीं है, मैं पूछूंगा 1 to 1 पूछूंगा। अरे ऑनलाइन नहीं पूछूंगा, बोल चल यार क्या बोलते हैं दीक्षा, फॉर्मूला बोल डेरिवेटिव का। मैं सामने से पूछूंगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n रेज़ टू, फटाफट बोलना है। इंटीग्रेशन का पूछूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, फॉर्मूला का ही डिमांड है, बाकी मेरा कोई ऐसा डिमांड नहीं है। अब आगे बढ़ते, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने से पहले हम है ना छोटे छोटे चैप्टर्स को निपटाने वाले हैं। जैसा प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स को निपटाने वाले। लेकिन आज है ना मैं एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जो तुम लोगों को अच्छा भी लगेगा लेकिन बड़ा भी है। उसको कंप्लीट करना है अर्लीस्ट। वो चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है जहां पर मार्क्स इजीली मिल सकते हैं ना, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। अपना प्रॉब्लम क्या है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के नाम से 2 गाली दे रहे हैं, डेरिवेटिव खराब, इंटीग्रेशन खराब, समझ में नहीं आ रहा है। भाई वो ठीक है, वो दीवार को क्यों टक्कर मार रहे, खून आएगा, दूसरे रास्ते से एंट्री मारेंगे। मतलब अगर सपोज तुम लोगों को इतना सारा कंटेंट, इतना सारा सामान अगर तुम लोगों को निकालना है इस एरिया से, तो एक काम करो, किधर से तो एक जगह से स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर तुम लोग ये बचे हुए को निकाल सकते हो। तुम लोग ऐसे पार्ट से स्टार्ट करेंगे जो करके मार्क्स भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन छोटे लेवल पे लगेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब जब भी डेरिवेटिव चालू होगा तब हम फुल प्रूफ कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे। तो क्या बोलते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करें नहीं करें? यस नो, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो प्लीज। सब लोग बाजू में पानी का बटली लेकर बैठने का, दिमाग गर्म हो जाएगा। मोबाइल पे दूसरा कोई मैसेज खेलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कांस्टेंट रिप्लाई देते रहिए जब भी मैंने कुछ पूछा है। ये तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबका फॉर्मूला रेडी नहीं है। फॉर्मूला रेडी नहीं तो फिर ऐसा ना दुश्मन के जैसा हो जाएगा। मैं तुम लोगों को पूछूंगा, तुम लोग ऐसा एड़ी के जैसा देखोगे, 2 गाली मेरे नाम से दोगे, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वी विल स्टार्ट विद डिफरेंशियल इक्वेशन। अपना फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, तुम लोग मुझे फटाफट कैच करने का स्टार्ट करोगे, सिलेबस बहुत आगे जाएगा। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, नोटबुक रहेगा तो प्लीज लिखिए। 1 डिफरेंशियल इक्वेशन, बाजू में अगर एक कोई कलरफुल पेन रहेगा तो उसको भी साथ में ले लो। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला पॉइंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मिनट जरा पीछे जाता हूं, समझना है ना तो पूरा दिल से ही समझ लो। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा ये नाम कहां से आया मैं बताता हूँ। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, इक्वेशन मतलब इक्वल। हाँ, इक्वल टू 0 ऐसा नहीं है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 10 कुछ भी हो सकता है। इक्वल आया मतलब इक्वेशन। अच्छा, फिर डिफरेंशियल मतलब जिसमें डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डेरिवेटिव वाले इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। दैट्स इट। तो तुम लोग ये टाइटल के बाजू में लिख दो, डेरिवेटिव वाले इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फास्ट, डेरिवेटिव वाले इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सही है। देखो नोट्स जब भी बनाओगे ना, इतना मस्त बनाओ कि यही तुम लोगों को रिवाइज करना है, दूसरा किसी को हाथ मत लगाओ। जितना सीखा है उतना ही करो, बाकी कुछ मत करो। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऑर्डर एंड डिग्री ढूंढना है। ऑर्डर एंड डिग्री मैं लिखता हूं, किसी को मालूम रहेगा तो जरा मैसेज डालो ना कि व्हाट इज ऑर्डर। सब लोग पार्टिसिपेट करो। जिनको नहीं आता है ऐसा मैसेज डालो, सर मालूम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। हर एक बंदा स्टार्टिंग में फ्रेशर होता है, जनना माहिती है। जिनको मालूम है ऑर्डर मतलब क्या है, डिग्री मतलब क्या है, जरा मैसेज डालो ना प्लीज। अच्छा, सर्वेश ने मैसेज भेजा है, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस। ओके, ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लिया भाई ने, नहीं मालूम है सर, ठीक है। और
ये बाकी तुम लोग है ना ऐसा 2 रुपए का लॉलीपॉप लेके तुम लोग खाते रहोगे तो अच्छा नहीं है, तुम लोग मैसेज डालना चाहिए। 2 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग ऐसा सुनते रहते हैं, ऐसा कैसा चलेगा? अपने लेक्चर में इतना सीरियस नहीं हुआ है, होना है, मजा करना है बस। अब ये परमानेंटली खत्म करना है यार, एक बार बता देता हूँ, कल शाम को डाउट नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स को हम ऑर्डर बोलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव वाले का पावर, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। एकदम आराम से बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा डेरिवेटिव 3 है, तो हमारा ऑर्डर इज 3। उसका पावर, उसके पावर को हम बोलते हैं डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हाइएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव यहाँ है। हाँ, तो ऑर्डर हो गया 2। उसी का ही उसी का ही पावर, उसको बोलते हैं डिग्री। सब लोग बताओ, क्लियर हुआ है? यस, नो? एक बार सुनने का इधर दिमाग में फिक्स कर देने का, वापस नहीं सुनना, ध्यान में रखना। कोई भी चैप्टर चालू रहेगा, मैं ऐसे ही अचानक से पूछूंगा, भाई बताओ ऑर्डर मतलब क्या, बोलने को आना चाहिए। ये डायलॉग बाजी करो, जहां पर तुम लोग ने अपना नोटबुक खोला है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बनाया वैसा ही बनाओ। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर, उसका ही पावर मतलब डिग्री। ये नोट सही से बना हुआ, यही मैंने एकदम शॉर्टकट में बनाया, वही तुम लोगों को करना है। तो सबसे पहला ना, ये एग्जाम्पल तुम लोग नहीं लिखने का, तुम लोग है ना नोटबुक बंद करने का, और मैं क्वेश्चन लिखने तक तुम लोग याद करने का कि मैंने क्या क्या बोला है। प्लीज, मेरा थोड़ा काम करने का तरीका अलग है। तुम लोगों को याद करने का है नोटबुक बंद करके। चीटिंग करोगे, धोखा मिलेगा। गुरु के साथ चुनना मतलब जिंदगी भर चुनना, तुम्हाला फसवणार, मग तुम्हाला कोणीतरी फसवणार। तो तुम लोगों को करना कि नोटबुक बंद करो, और क्या बोला सर ने, सर ने क्या बोला, सर ने बोला डिग्री, सर ने बोला ऑर्डर। तो मैं पहला एग्जांपल लिखता हूँ, तब तक तुम लोग चलो हो गया ना अभी? अगर हुआ रहेगा तो तुम लोग मैसेज टाइप करो, ऑर्डर मतलब क्या, डिग्री मतलब क्या, और भेज दो मुझे। कमॉन, सब लोग है ना मैसेज टाइप करके भेजना है। तुम लोग बोलोगे यार ये सब क्या फालतू गिरी, तो भाई तुम लोग अपने हिसाब से चलो, मत मैं बोलता हूँ वैसा चलो। लिख कर प्रैक्टिस करने को बोला क्या, नोटबुक में नहीं। लिखो तुम लोग यहाँ पर मैसेज बॉक्स में, मुझे देखना है। सही है? देखो मजा तो आएगा क्योंकि तुम लोग सुन रहे हो। बहुत 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 टाइम क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, बच्चे अपने इसमें रहते हैं, टीचर बोलते रहता है, बच्चे सुनते नहीं है। मजा आएगा। ओके, वेरी गुड। चलो वापस आ जाओ, चालू करता हूँ। ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है ना, ये एग्जाम्पल में तुम लोगों को ऑर्डर सेम टू सेम पहला लिखना है। अगर सॉल्यूशन निकाल रहे हो, चाहे सामने से रिस्पॉन्स आता है ना, तो काम करने में मजा आता है। अच्छा अभी है ना, तुम लोग कुछ रिप्लाई नहीं देना है, कुछ बोलना नहीं है। अगला ना 2 मिनट सुन लेना। ये डिग्री और ऑर्डर हमेशा इमीडिएटली नहीं मिलता है, कभी कभी हमें उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सो ऑर्डर और डिग्री कभी निकाल सकते हैं, वहां पर स्क्वायर रूट एंड फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए।
ये थोड़ा हेवी जा रहा है, ये क्या बोल दिया तो पावर सॉरी डिग्री और ऑर्डर डिसाइड करने के लिए स्क्वायर रूट नहीं दिखना चाहिए और फ्रैक्शनल पावर भी नहीं दिखना चाहिए। अभी एक सवाल है कि रूट तो जानते हैं यार, वो छप्पर टाइप का रूट है, लेकिन फ्रैक्शनल पावर, अच्छा फ्रैक्शन मतलब मालूम है, मैं बताता हूँ, मालूम नहीं है तो बताता हूँ। देखो डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो उसको बोलते हैं इंटीजर। तुम लोग मेरे साथ चलोगे तो सब बेसिक क्लियर कर दूंगा मैं, मेरा काम ये है। डिनोमिनेटर 1 है इंटीजर, डिनोमिनेटर अगर 1 नहीं है कुछ अलग है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो इंटीजर, 1 नहीं है तो फ्रैक्शन। तुम लोग ये सुन रहे हो ना, वो ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा, उधर बाजू में लिखो ना, इंटीजर मतलब डिनोमिनेटर 1, फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर 1 नहीं है, दूसरा कुछ तो है, प्लीज लिखिए प्लीज। इंटीजर, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को कुछ तो इंटीजर नहीं मालूम है, अरे कोई बात नहीं, हम अभी से सीखेंगे और क्या। इंटीजर मतलब डिनोमिनेटर 1, फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर 1 नहीं होता है, कुछ भी होता है, 2 3 4 5 एनीथिंग। तो अगर ये लोग है मतलब पनौती यार, अपना काम नहीं हो पाएगा, ये हटाना ही पड़ेगा, कुछ भी करेंगे हम, लेकिन वो हटाने के बाद ही ऑर्डर और डिग्री डिसाइड होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, ऐसा रहता है ना कि कुछ लोगों को देखकर अपना मूड खराब होता है। अच्छा कुछ लोगों को आज मैथ्स लग रहा है, मैथ्स मतलब खराब है, थोड़ा टाइम दो ना मुझे, मैं तुम लोगों का -2 प्लस करूंगा। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर डिग्री डिसाइड करने के लिए रूट फ्रैक्शनल पावर इज नॉट अलाउड। ये इधर कान में फिक्स कर लो, दिमाग में फिक्स कर लो, दिखा अपना दुश्मन है वो, नहीं चाहिए। चलिए फर्स्ट एग्जांपल, सब लोग मुझे बताओ, यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री डिसाइड होगा या फ्रैक्शनल पावर है, रूट है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताओ। ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बताइए। अपने क्वेश्चन में स्क्वायर रूट दिखता है, प्लीज रिप्लाई करो। स्क्वायर रूट दिखता है, प्लीज बताइए। स्क्वायर रूट दिखता है नहीं, मतलब अच्छा है कि स्क्वायर रूट नहीं है। अपने क्वेश्चन में कोई ऐसा फ्रैक्शनल पावर दिखता है, ऐसा कोई पावर फ्रैक्शनल पावर दिखता है, फ्रैक्शनल पावर नहीं है, मतलब हम ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। जब ये रूट रहेगा तो नहीं चलेगा, फ्रैक्शनल पावर है तो नहीं चलेगा, हमें पहला वो हटाना पड़ेगा, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री डिसाइड होगा। ओके, तो अभी है ना, तुम लोगों के पास एक 15 सेकंड का टाइम है। ऑर्डर मतलब क्या है ना, वो याद कर लो, पेजेस पलटी नहीं करना है, याद करना है। ऑर्डर मतलब मैंने क्या बोला, याद करना है, डोंट से कुछ मत बोलो प्लीज। ये जो सीरीज चलने वाला है इसमें पूरा सिलेबस होने वाला है, पूरा सिलेबस, पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2। ओके देखो, मैं तुम लोगों को बोलता हूँ ना याद करो, इसका रीजन समझ लीजिए। पहला तो तुम लोग है ना एक बात समझिए की तुमचा जवळचा मित्र आहे मी तुमचा दुश्मन नहीं है, मी तुम्हाला येऊन घरी रोज फटके देणार है, असं पण नहीं है। मैं बस तुम लोगों को ना एक नए नए लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ ना कि नोटबुक बंद करो और याद करो। अगर तुम लोगों को अब भी याद नहीं है, जर तुम्हाला आत्ता लक्षात नाही है, 4 महीने के बाद सॉरी नहीं याद रहेगा, तो मैं आदत डाल रहा हूँ कि अभी याद करो, याद भी याद आ रहा है। अगर अभी याद आ रहा है, कल भी याद आ रहा है, परसों, तो फिर बहुत लंबा खींचेगा। ओके, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव, उसका ही पावर देखना है। अभी देखो इसका पावर कुछ नहीं है, तो अब पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, जिसका पावर कुछ नहीं उसका 1 है, तो उसको बोलते हैं जब हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव। वैसा देखा जाएगा तो इधर क्या है इधर क्या है, मुझे क्या करने का है, वो गांव बसा है, मुझे थोड़ी गांव से मतलब है, मुझे वो अपने आदमी से मतलब है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव लेके बैठा है, उसको ऑर्डर और उसी का ही पावर मतलब डिग्री। प्लीज लिखिए 2 मिनट में। आज पहला लेक्चर है, तुम लोगों को आदत डाल रहा हो, अगले लेक्चर से मैं तुम लोगों को लिखने के लिए नहीं बोलूंगा, पीडीएफ वो तुम लोगों को ग्रुप पे भेजूंगा। एक अच्छे से नोटबुक बनाइए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे हम, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ आते रहेगा, तुम लोग अपना अपना नोट्स आराम से लिखते रहिए। अच्छा पहला मुझे बताओ, यहाँ पर स्क्वायर रूट दिखता है, रूट दिखता है, यस नो में आंसर दो फास्ट। रूट दिखता है नहीं, रूट नहीं दिखता है, वेरी गुड।
अच्छा, फ्रैक्शनल पावर दिखता है, फ्रैक्शनल पावर जल्दी बताइए। फ्रैक्शनल, यस फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शनल पावर है ये। तो है ना, देखो अपना काम नहीं हो पाएगा, सॉरी फ्रैक्शनल पावर नहीं चाहिए वो। फ्रैक्शनल मतलब हैंडीकैप पर्सन, नहीं उसको हम रेस में नहीं ले सकते, उसको निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे मैं बताता हूँ, ये तुम लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये ऊपर का पावर नहीं चाहिए, तो जो भी पावर नहीं चाहिए उल्टा पावर करने का, उल्टा पावर। देखो मुझे ना ये हाफ नहीं चाहिए, जो भी पावर हटाना है मैं बोल रहा हूं उसका उल्टा पावर करो, सब सब साइड में, दोनों साइड में। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस एक्स, उसका उल्टा पावर हो गया 2/1, 1 प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, फिलहाल रेस टू हाफ है, इसका उल्टा पावर किया तो 2/1। जो पावर हटाना है उसका उल्टा पावर करो, चला गया। तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस, वो जो फ्रैक्शनल पावर था ना वो चला गया। यस, पावर उल्टा करना है, उल्टा। अगर तुम लोग ने ऑब्जर्व किया तो पता चलेगा कि चलो अभी फ्रैक्शनल पावर भी चला गया, रूट तो है ही नहीं है। बताओ सब लोग बताइए ना प्लीज, मुझे बताओ ऑर्डर कितना है, कम ऑन रिप्लाई देना चाहिए, ऑर्डर कितना है बताओ। ऑर्डर 2, सही है। अच्छा एक देखो, हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सही दिल पे दर्द हो रहा है, तुम लोग है ना याद कर लो ऑर्डर मतलब क्या, याद कर लो प्लीज। ऑर्डर मतलब याद करो फिर बात करेंगे। ऑर्डर मतलब क्या बताओ फास्ट। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव, तो बताओ ना हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितना है। हाँ ये अभी आंसर आया ना, तुम लोग याद नहीं कर रहे हो, ये नेटवर्क छोड़ ही रहे हो, पागल हो गए तुम लोग, वाईफाई बंद करके रखा है दिमाग का। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव, इसके लिए आंसर ढूंढने से पहले याद करने का क्या, क्या बोला था, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव, ये हो गया 3। उसका पावर देखोगे, इसका पावर देखोगे तो ये है 1, उसको बोलते हैं डिग्री, दैट्स इट। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव ये ऑर्डर है, ये पहला याद आना चाहिए, इजी है भाई, क्या तुम लोग टाइम पास कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। बताओ समझा कि नहीं समझा, यस नो प्लीज, 2 मिनट में फटाफट लिखना है, आज लिखने को बोल रहा हूँ, अगली बार नहीं लिखने का, अगली बार पीडीएफ भेजूंगा, उसमें तुम लोग अपना नोट्स बना देगा। भारी मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैंने क्या थोड़ा याद, क्या बोला था ऑर्डर, और हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव। हम वो नेटवर्क को कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर गलत रास्ता मिलेगा, गूगल मैप अलग रास्ते पे पहुंचाएगा। यहाँ पर है ना एक छोटा सा करेक्शन कर लो, उल्टा पावर ये बोलने से अच्छा है डिनोमिनेटर में क्या है ना उतना पावर करने का। मैं थोड़ा और करेक्शन करता हूँ, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उतना पावर करो। फ्रैक्शन हटाने के लिए, फ्रैक्शन को हटाने के लिए ये डायलॉग दिए, फ्रैक्शन को हटाना है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना उतना पावर करो, 2 है तो 2 करो, 3 है तो 3 करो। प्लीज ये सही से मॉडिफाई करना, डिनोमिनेटर में इनवर्स नहीं, इनवर्स नहीं, ये कभी कभी है ना 3/2 रहेगा और इनवर्स करोगे तो मारा मारी होगा ना। यस, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर तुम लोग का हुआ है तो और एक एग्जांपल लेते हैं जिसका आंसर मुझे तुम लोग से चाहिए। 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर
रेस टू 3/2 लेना यार, तुम लोगों को जो समझाया वो बताओ, नहीं तो ऑर्डर और डिग्री बताओ, चलो ऑर्डर और डिग्री बताओ। यस, अरे कहाँ सो गए यार तुम लोग भी, बताओ ना ऑर्डर और डिग्री बताओ चलो। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है, हमने ना एक ग्रुप बनाया, देखो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, एक अलग ग्रुप है, ये ग्रुप में हम नोट्स डालते रहेंगे, तुम लोगों का जो भी डाउट्स है उसका सॉल्यूशंस मिलता रहेगा, ये ग्रुप तुम लोग ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक, मैसेज बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक आया है, उस पर तुम लोग ज्वाइन हो जाइए। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना सब लोगों को, एक ईमानदारी वाला सजेशन बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को मिला नहीं हूँ अभी फिलहाल रिसेंटली, कुछ लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन मेरा अगर ऑब्जर्वेशन में बताओ, अगर ऐसा ही पढ़ाई चलते रहेगा तो बिकट परिस्थिती, वाईट परिस्थिती येणार आहे, तुम्हाला आता सांगतो. तुम्ही है ना लॉजिकली विचार करत नाही, तुम लोग कुछ भी याद नहीं कर रहे हो, थोड़ा यार थोड़ा समझदार बनिए, 4 महीना बाकी, तुम लोग सीधा सीधा भूल जाते हो। मैंने बोला था ऑर्डर और डिग्री, अगर रूट है तो नहीं निकाल सकते हो, अगर फ्रैक्शन है तो नहीं निकाल सकते हो, तुम लोग भूल गए। रूट और फ्रैक्शनल नंबर रहेगा तो ऑर्डर डिग्री नहीं मिलेगा। बोला था कि नहीं बोला था मैसेज में, बताओ बोला था कि नहीं, सच बताओ, तुम लोग यार धोखा दे रहे हो ना। तो फ्रैक्शनल नंबर है ना यार, तुम लोग ने क्या ऑपरेशन किया है क्या रिसेंट टाइम में, देखो ना यार क्या कर रहे हो। फ्रैक्शनल है कि नहीं है, फ्रैक्शनल है तो ये फ्रैक्शनल हटाना है। तो अभी मैंने क्या स्टेटमेंट दिया बताओ, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता रहता, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग याद कर लो, थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाओ, कोई बात नहीं है, सोचिए क्या बोला था सर ने, रूट नहीं चाहिए, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल तो बैठा है इधर, तू क्या कर रहा है, तो बताइए ये फ्रैक्शनल हटाना है तो मैंने अभी क्या लिख के दिया था, ये फ्रैक्शनल हटाना है तो क्या लिख के दिया था, अभी मैंने यहाँ पर बाजू में एक स्टोरी लिख के दिया था, क्या स्टोरी लिख के दिया था, फ्रैक्शनल पावर को हटाना है तो क्या करने का, उल्टा नहीं बोला था, उल्टा 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 नहीं बोला, उल्टा नहीं बोला, उल्टा नहीं बोला, वापस भूल गए। मैंने बोला वो करेक्शन कर लो, मैंने बोला डिनोमिनेटर में जो नंबर है उतना पावर करो, आराम से देखो, मैं तुम लोगों को चाइनीज में बोल रहा हूँ नहीं, दो गाली दिया है नहीं, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग ये दिमाग में स्टोर नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उतना पावर करो, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में है तो हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करना पड़ेगा, डन। चलो दोनों साइड का स्क्वायरिंग, इसका भी स्कोर, इसका भी स्कोर, ये चला जाएगा। अब ना स्क्वायर रूट है ना फ्रैक्शनल पावर है, अब मेरा रास्ता साफ हो गया ऑर्डर और डिग्री का। लेडीज एंड जेंटलमैन बताओ, अब बताओ हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितना है, बताओ हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव 4, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव ये देखो, ये 2 डेरिवेटिव हो गया, उसको ऑर्डर बोलते हैं, और उसका ही पावर उसको डिग्री बोलते हैं। अभिषेक का मैसेज आया स्टेप वाइज एक्सप्लेन, भाई स्टेप वाइज ही है, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो देखिए सेम लिखा, उसका स्क्वायर किया और इधर भी दोनों का स्क्वायर किया, दोनों साइड का स्क्वायर किया, फिर 2 कैंसिल हुआ, ये बचा है देख 8 का स्क्वायर 64 है,
और ये ऐसा है, सिंपल। तो सर्वेश, इतना ही एग्जांपल्स करना है, आगे का एग्जांपल करना ही नहीं, मतलब इससे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बताओ समझा है कि नहीं समझा है एवरीबॉडी? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अभी चालू करूंगा तो तकलीफ होता था, इसके लिए मैंने ऐसा टॉपिक स्टार्ट किया जहां पर तुम लोग धीरे धीरे मेरे साथ ज्वाइन हो जाओगे। तो मैंने 2-3 स्टेटमेंट्स बोले। पहला बोला है कि हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलते हैं, उसका ही पावर को डिग्री बोलते हैं। फिर रूट और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों को फ्रैक्शनल हटाना है तो मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में जितना नंबर है उतना ही पावर दोनों साइड में करने का। तो ये स्टेप्स है ना, ये डायलॉग है ना, ये डायलॉग याद रख के तुम लोगों को अगली बार आना चाहिए। तो अगले लेक्चर में कितने लोग आने वाले हैं बताओ? थर्सडे को कितने लोग आने वाले हैं? और काम भी बताया मैंने, डेरिवेटिव रेडी करके आना है। तो एक विनंती है, अगर तुम लोग कॉलेज जा रहे हो, आजू बाजू में अपने दोस्त लोग हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं, अगर तुम लोगों को ऐसा लगा कि अच्छा चल रहा है, तो एकदम बेसिक से सिखा रहा है, तो अपने साथ अपने भाई बंधु को भी लेके आना है। किसी ना किसी का दोस्त तो रहेगा ना, अकेला ही दे रहा है क्या तू? चलो सही है। तो थर्सडे हमारा अगला लेक्चर है, और थर्सडे को और धमाल करेंगे। ये एक्सरसाइज 6.1 का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया। 6.1 डन। इतना 3 एग्जांपल मैंने बोला वैसा समझ कर किया, बात खत्म। तो रुकता हूं मैं, थैंक यू वेरी मच। और सब लोग ने मैथ्स पाठशाला का चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, मैथ्स पाठशाला का आर के सर सब्सक्राइब करो, वो अपना यूट्यूब चैनल है। तो रुकता हूं मैं, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।